हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल है यानी ऊर्ध्वाधर सर्कल है जिसका आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है ऑफ रेडियस ए, जिसकी रेडियस ए है। ये वर्ड टोटली गलत लिख दिया मैंने, सिंगल टी आना चाहिए था। टोटली इमर्ज इन ए लिक्विड, पूरे तरीके से दारू के अंदर डूबा हुआ है। विद इट्स सेंटर एट ए डेप्थ एच, जिसका सेंटर एच गहराई पर है, बिलो द फ्री सरफेस। ओके, फ्री सरफेस से यानी वो सरफेस जहाँ पर पानी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक जो है क्या कहें सर्कल है जो पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ है, जिसकी रेडियस ए है, जिसका सेंटर पानी से एच गहराई पर नीचे की ओर है। किस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर काम करता है और कितना काम करता है आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, मान लिया जाए ये मेरा कोई बॉडी है जिसके अंदर कोई सर्कल रखा हुआ है। सपोज दैट, मान लिया जाए ये मेरा कोई सर्कल है यहाँ। ओके, दिस इज माई सर्कल और इसके अंदर जो है क्या पानी भरा हुआ है। सपोज दैट दिस इज वाटर, पानी मान लो या लिक्विड मान लो, डजेंट मैटर। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। ये जो सर्कल है, अब ध्यान से देखना। मान लिया सर्कल का जो सेंटर है वो ये है सेंटर, ये वाला पॉइंट इसका सेंट्रल पॉइंट है। ओके, इस सेंटर पॉइंट से जाहिर सी बात है वाई एक्सिस तो मैंने ऐसे मान ली, आप कैसे भी मान सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। और यहाँ से एक्स एक्सिस मैंने नीचे को ऐसे मान ली, ये हुई मेरी एक्स एक्सिस। क्लियर? ठीक है ना? रेडियस मेरे को दे रखी है ये वाली दूरी ए, रेडियस कितनी दे रखी है ए, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कह रहा है कि फ्री सरफेस से सेंटर की ऊंचाई एच है, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को एच। यहाँ से फ्री सरफेस है मेरी ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को कितनी, एच। क्लियर है ना? पानी का ये कांटेक्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ चुकी होगी बात। और मान लिया जाए यहाँ से सेंटर से, चलो खैर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आप इसको आर मान सकते हो। मान लिया यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी मैंने मान ली कितनी, आर, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और अब आगे की तरफ सुनो, यहाँ से ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने कितना, सी। क्लियर है ना? और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर एक स्ट्रिप डालूंगा और स्ट्रिप डालने के बाद अपना काम शुरू कर दूंगा। ध्यान से देखना है अब आपको, मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट देयर इज ए सर्कल इन लिक्विड, देयर इज ए सर्कल इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर मेरे पास क्या है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर मैंने कितना मान लिया भाई, विद सेंटर ओ एंड ए इज रेडियस। ए मेरे पास क्या है, उसकी रेडियस है। ओके, सर्कल का सेंटर मैंने ओ मान लिया और रेडियस मैंने कितनी मान ली, ए मान ली। क्लियर है ना? उसके बाद जो है आपको पता है, अगर ये वाला पॉइंट ओ है, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ और ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ। सो दैट हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, सो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास निकल करके आई। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, सर्कल का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर के। स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा सर्कल है मैंने इसको बहुत छोटी छोटी बहुत सारी अनंत स्ट्रिप्स के अंदर तोड़ा, अनंत पट्टियों के अंदर तोड़ा। और पट्टियों के अंदर तोड़ने के बाद मैंने यहाँ एक पट्टी ली, इसके ऊपर ये वाली पट्टी ले ली मैंने, ये वाली पट्टी। ओके, और इस पट्टी का ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया पी, सपोज दैट, और ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने क्यू। क्लियर है ना? यहाँ इधर बना रहा हूँ। ओके,
और मैंने इसको मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, मिलाने के बाद अब ध्यान से सुनना, वाई एक्सिस के ऊपर जो दूरी है, एक दूरी तो मैंने मान ली, ये वाली दूरी मैंने मान ली वाई, और ये वाली दूरी मान ली मैंने एक्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं ग्राफ नीचे निकाल रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ से, ये तो मेरा वाई एक्सिस है, ये तो हुआ मेरा वाई एक्सिस, और ये हुआ मेरा क्या, एक्स एक्सिस। ओके, ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस। क्लियर। ये ओरिजिन पॉइंट ये है, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ। मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिप ली, ये मेरी स्ट्रिप है। सपोज दैट सर्कल के अंदर ये मेरी वो स्ट्रिप है पी क्यू। ओके, ये मेरी पी क्यू स्ट्रिप हुई, ऐसे होगी ये वाला पी हुआ और ये वाला क्यू हुआ। ओके, मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, जो इसके अंदर मैंने मिला रखा है। मिलाने के बाद ये वाली दूरी मेरी, सपोज दैट वाई एक्सिस के ऊपर वाई है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाली दूरी मान ली मैंने कितनी, एक्स, ये वाली दूरी। क्लियर है ना। और ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई मानी मैंने, इसकी चौड़ाई ले ली मैंने डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ आती है बात। ओके, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो बोले तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो लाई करेगा, वो इसके किसके ऊपर लाई करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर। ऐसे यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे ये जो लाइन जा रही है, ओके, इस पॉइंट को अगर मैं डी मान लूँ, सपोज दैट नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर लाई ऑन, यहाँ से देखो आप, ओके, ये वाला पॉइंट मैंने सी मान रखा है, सी डी, लाई ऑन सी डी। सी डी, सी डी कौन सा पॉइंट है, सी डी, या सी डी कौन सी लाइन है, सी डी है मेरा डायमीटर। यानी सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई करेगा, डायमीटर के ऊपर लाई करेगा। देर के लिए इस पॉइंट को एम मान लूँ, तो देन ध्यान से देखना बेटा, ग्राफ का ही पोर्शन निकाल रखा है मैंने, यहाँ से छोटा सा पोर्शन निकाल रखा है। देन ओ एम मैंने कितना सपोज कर लिया है, ओ एम मैंने मान लिया है एक्स, और एम क्यू मैंने कितना मान लिया है, एम क्यू मैंने मान लिया है वाई। क्लियर। अब मेरा मेन रोल यहाँ है। ओके, यानी ये जो ग्राफ है, इसके अंदर से जो ग्राफ निकाला है, ये वाला ग्राफ, इसके ऊपर काम करूँगा मैं। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करूँगा, ध्यान से सुनना बेटा, देखना कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ स्ट्रिप। ये जो पट्टी है, ये जो यहाँ पट्टी डली हुई है, इसके एरिया की बात कर रहा हूँ। नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ स्ट्रिप आपको भी पता है कि जो आपकी पट्टी है वो एक आयताकार फॉर्म में है, और जब ये आयताकार फॉर्म में है तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। ओके, ध्यान से सुनो, जितना एरिया इधर होगा, सर्कल के अंदर रखी हुई है, जितना एरिया ओ क्यू होगा, जितना एरिया, ये वाला पॉइंट मैंने एम माना हुआ है, यहाँ देखो, जितना एरिया एम क्यू होगा उतना ही एरिया एम पी होगा। ओके, जाहिर सी बात है, स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, दो गुणा एरिया ऑफ, दो गुणा हो जाएगा क्योंकि सर्कल है, एरिया ऑफ एम क्यू। ओके, बराबर निकल कर के आएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है भाई, आपको दिख रही है वाई है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है डेल्टा एक्स। सवाल पैदा होता है यही क्यों है, क्यों ये आपकी स्ट्रिप आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल जो होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू डेप्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मेरे पास है वाई और चौड़ाई है मेरे पास डेल्टा एक्स, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अर्थात सर्कल के अंदर है 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। एरिया ऑफ स्ट्रिप दोबारा लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना निकल करके आया मेरे पास, एरिया ऑफ स्ट्रिप 2y डेल्टा एक्स। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ मैं, और आपको ध्यान से देखना है। नाउ इस ग्राफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए देखना आपको। नाउ
द हाइट, हाइट मान लो या डेप्थ मान लो, डेप्थ दी हुई है, ओके। डेप्थ ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, इस स्ट्रिप की फ्री सरफेस से गहराई, यानी यहाँ से स्ट्रिप की गहराई कितनी होगी, ध्यान से देखना है आपको। ये होगी, अगर ये वाला पॉइंट ए है, आप यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप जो है जेड मान लो, इस पॉइंट को। ये होगी, ध्यान से देखना, ओ जेड जितनी ये है उतनी ये है, ये कितनी होगी, एक तो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है मेरी, एक तो ये वाली होगी एच और एक ये वाली होगी एक्स, ओके। समझ आती है मेरी बात। ये होगी, ज़रा इसके अंदर देखो आप, ये कितनी होगी फ्री सरफेस से ऊंचाई, एक तो होगी एक्स, दूसरे वाली ये हाइट मेरी कितनी है, मैंने एच मानी हुई है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दैट नाउ मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप के किसी बिंदु के ऊपर, किसी भी बिंदु के ऊपर जो दबाव होगा वो आपको पता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए पी मान लूँ, कितना होता है, ये होगा एक्स प्लस के एच इंटू डब्लू, फार्मूला होता है भाई, इसके अंदर तो मैं भी चेंज नहीं कर पाऊँगा। क्लियर, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। आगे की तरफ चलते हैं। सुपोज दैट, अब मैं कह रहा हूँ कि सुपोज दैट क्या सुपोज कर रहा हूँ, अगर एक्स बार मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर हो, एक्स बार इज क्या हो भाई, मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट हो, देन एक्स बार का जो फार्मूला होता है भाई, एक्स बार का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी ए मान लो, डेल्टा ए या डी ए। देखो आप, अब सवाल पैदा होता है डी ए क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये मेरा डी ए है। क्यों, कोई भी सर्कल छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलकर के बना हुआ है, ओके। अब ध्यान से सुनो, मेरे को पूरी का निकालना है। इस सेंटर से ये वाली दूरी होगी माइनस का ए, और सेंटर से ऊपर वाली दूरी होगी प्लस का ए, यानी जो स्ट्रिप बनी हुई होंगी वो पूरी रेडियस को कवर करते हुए चलेंगी, जो कि चलेंगी माइनस ए से चलेंगी और प्लस ए तक आएंगी। अर्थात ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर प्लस ए तक। एक्स मेरा एज इट इज, पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई, एच प्लस के डब्लू है पी की वैल्यू, इंटू एरिया मेरा कितना है 2y डेल्टा एक्स, इंटू 2y इंटू डेल्टा एक्स। ऊपर तो निकल गया ये, ध्यान से देखो आप, अगर आपको डाउट है। देखो आप, x तो एज इट इज, p आपके सामने है, p की वैल्यू डाल दी, डेल्टा x आपके सामने है, डेल्टा x की वैल्यू डाल दी। अब इधर आ जाओ, मेरे को स्ट्रिप जो डली हुई है पूरी सर्कल के अंदर डली हुई है, अर्थात इंटीग्रेट होगा माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, इंटीग्रेट हुआ माइनस ए से लेकर प्लस ए तक। डिवाइडेशन में नीचे क्या आएगा भाई, नीचे मेरे पास निकल कर के आया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर प्लस ए तक। पी की वैल्यू मैंने डाली जो कि हुई मेरे पास एच डब्लू एच प्लस के एक्स, जरा सी गलती कर दी है, ये एक्स है, एच प्लस के एक्स इंटू डब्लू, ओके। यहाँ भी डब्लू है बेटा, छोड़ दिया मैंने, इंटू डब्लू इंटू 2y इंटू डी एक्स या डेल्टा एक्स, ओके। देखो ये निकल करके आएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स बार है, फार्मूला ये होता है एक्स एज इट इज, पी की वैल्यू मैंने ये डाल दी, और एरिया मेरा ये है, स्ट्रिप का एरिया वो मैंने ये डाल दिया, यहाँ डाल दिया ना। नीचे P इंटू पी की वैल्यू डाली, डब्लू एक्स प्लस एच 2y डेल्टा एक्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आपत्ति या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई, जो मेरे पास निकल कर के आएगा आपके सामने रहेगा, क्लियर कट रहेगा। यहाँ से मेरा जो रिजल्ट निकल कर के आया, एक्स बार इज इक्वल टू जो निकला, एक्स बार इज इक्वल टू जो हुआ वो कितना निकला भाई,
ध्यान से देखना है, ये हुआ माइनस के ए से लेकर पॉजिटिव ए तक, और यहाँ से जो है मेरे ख्याल से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, y से y कैंसिल हो जाएगा, ओके, और w से w कैंसिल हो जाएगा, ऊपर निकल करके आएगा, या मैं y को कट नहीं कर रहा हूँ भाई, y एज इट इज रखूँगा, y x में आ सकता है इसलिए y को कट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास निकल करके आया x इंटू, यहाँ से निकला x इंटू, ये हुआ h प्लस के x इंटू वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए से लेकर ए तक, और ये हुआ h प्लस के x इंटू वाई इंटू डी एक्स। अगर y वेरिएबल क्वांटिटी ना होती तो मैं इसको कट कर देता, क्यों, मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और y का रिजल्ट यहाँ से निकल करके आया प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और y की जो वैल्यू निकली अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये निकल गई। अब ये वाली वैल्यू डालूंगा और मैं रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा, ओके, सो दैट मेरा जो एक्स बार निकल करके आएगा भाई, यहाँ से एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी होगी भाई, अब ध्यान से देखना है आपको, ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हुआ माइनस के ए से लेके पॉजिटिव ए तक, अंदर मल्टीप्लाई करते ये निकला एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, वाई की वैल्यू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेके पॉजिटिव ए तक एच प्लस के एक्स इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ये एक इवन फंक्शन है, आपको देख रहे हो इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू 2 इंटू, मेरे पास कंसेप्ट ये होता है ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर इवन फंक्शन का केस हो, ओके, ठीक है ना। इसको देखो मैं ना, आप इवन फंक्शन को लिखूंगा मैं, एच एक्स ऑड फंक्शन है 0 हो जाएगा, ज़रा समझने की कोशिश करना आप क्या करने वाला हूँ मैं, इसके अंदर एक लाइन बढ़ाऊंगा मैं, इसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए तक, ये तो हुआ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए तक, ये हुआ एच एक्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिमिलरली नीचे निकला एच इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ माइनस ए से ए तक प्लस ये हुआ माइनस ए से ए तक, और यहाँ हुआ एक्स इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स तो चल ही रहा है। ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा मैं आपको बताता हूँ। नाउ जरा इनको 0 करता हूँ पहले। नाउ इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए तक एच एक्स इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है, एच तो कांस्टेंट है, वो है एक्स इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब मैं एक्स बराबर माइनस के एक्स पुट करूँगा तो ये निकल कर के आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, यहाँ माइनस का एक्स हो जाएगा और अंदर वाला सेम रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, और जब इसकी वैल्यू डालूँगा ये निकल कर के आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। हुआ क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ, यानी ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने की वजह से ऑड फंक्शन का ओवरऑल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रोबेबिलिटी से ये ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। जरा नीचे भी देखो आप, एक केस नीचे भी है, यहाँ क्या होगा, सिमिलरली माइनस ए से लेकर ए तक एक्स इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऑड फंक्शन है, ये भी 0। कैसे 0 हुआ,
पूरी डिटेल में आपको इधर बता चुका हूँ। एफ ऑफ एक्स यहाँ से उठाया मैंने, ये एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करा, ये निकल करके आया, फिर इसकी वैल्यू ये डाली, एफ ऑफ माइनस एक्स निकला जो कि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के ऊपर 12th क्लास का कंसेप्ट बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये इंटीग्रेशन ज़ीरो हो चुका, ये वाला इंटीग्रेशन भी ज़ीरो हो चुका। जब दो इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, एक्स बार की बात करता हूँ अब मैं, यहाँ से एक्स बार जो आया मेरे पास, थोड़ा स्पेस कम है भाई, इधर देखता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। एक्स बार का जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला, यहाँ से ये हुआ माइनस ए से लेकर ए तक, और ये हुआ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? अगले वाला तो ज़ीरो हो चुका, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके पॉजिटिव ए तक एच इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और बाई डी एक्स यहाँ भी है और डी एक्स यहाँ भी है। आप इस चीज़ को जानते हो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है 2 गुणा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब कब लिखते हैं? जब ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन होता है। ये एक इवन फंक्शन है, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ लिखा मैंने एक्स बार इज इक्वल टू, ज़रा सा और ऊपर को कर लूँ ताकि आपकी समस्या हल हो जाए। एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आई, 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन हुआ 0 टू ए, ये हुआ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से ए एच इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स तो चल ही रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल। अब आगे की तरफ चलता हूँ भाई, क्या निकल करके आएगा। यहाँ से मैंने अगला स्टेप निकालने की कोशिश करी, मेरे पास जो एक्स बार निकल करके आया वो कितना निकल गया भाई, एक्स बार निकल करके आया मेरे पास, ये तो ख़त्म हो चुका 2, ये हुआ 0 से लेकर ए तक, और ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाई ये हुआ 0 से लेकर ए तक एच इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने इसके अंदर एक्स बराबर कुछ पुट करा, मैं कह रहा हूँ पुटिंग इस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स बराबर मैंने पुट करा ए साइन थीटा, तो जाहिर सी बात है डी एक्स की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो निकला ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट की बात करता हूँ, जब एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स बराबर 0 पे वैल्यू डाली मैंने जो कि ए साइन थीटा के बराबर है, यहाँ से निकला 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया 0, मतलब कितना निकला थीटा इज इक्वल टू 0। अगले वाली लिमिट निकालता हूँ, जब एक्स इज इक्वल टू ए है, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर भी देख लेता हूँ लिमिट कितनी आ रही है भाई। जब एक्स इज इक्वल टू ए है तब क्या होगा भाई, अगले वाली लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए पर ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इससे ये ख़त्म। 1 इज इक्वल टू कितना निकल गया साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया पाई बाई 2, ये तो आप समझते ही हो। ओके, तो एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकला, लिमिट तो ही 0 से लेकर कितनी पाई बाई 2 तक, पाई अपॉन 2 तक लिमिट हुई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू डाली ए कॉस थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाई ये हुआ 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक एच, तो बाहर आ जाएगा, ये निकल करके आया कितना अंडर द रूट, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और डी एक्स की वैल्यू निकल करके आई ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से एक्स बार और कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख लूँगा अब की बार। एक्स बार ऊपर जो निकल करके आएगा भाई, देखो आप 0 से पाई बाई 2, तो ये है ही ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से ए कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा
इंटू ए कोस थीटा, देखो आप इंटू डी थीटा, दोनों में से ए कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होने के बाद ए कोस थीटा डिवाइड बाई ये हुआ 0 से लेके π/2 तक, यहाँ तो ए कोस थीटा है ना, ये निकल कर क्या, ए कोस थीटा तो था ही, और एक और ए कोस थीटा निकल गया, और इंटू डी थीटा, यही निकला ना। यहाँ से आगे की तरफ चल लेते हैं भाई, अगले वाला स्टेप देखता हूँ कितना निकलता है, रिजल्ट क्या आता है मेरे पास। यहाँ से जैसे ही मैं एक्स बार को कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से एक्स बार की जो वैल्यू निकल कर के आई, और एच भी है बेटा, ये गलती ना हो जाए, देखो ए के 2 कैंसिल, एक्स बार इज इक्वल टू, इधर तो निकला ए, कहीं गलती तो नहीं कर दिया यार, 2a 3a 4a होंगे टोटल। देखो आप कभी आप ये कहो कैसे भाई, ए स्क्वायर ये 2 तो या 3 या 1 या है, 4a निकलेगा, सॉरी ए की पावर 4 निकल करके आएगा, नीचे ए स्क्वायर रहेगा, ओके। ये निकला ए स्क्वायर अपॉन एच, ये हुआ 0 से लेके π/2 तक, ओके, और यहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 से लेके π/2 तक, और ये निकल गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक ऊपर वाला रिजल्ट मैं निकालूंगा, एक आप निकालोगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है बेटा, 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2, ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ओके। बेसिक फार्मूला होता है बीएससी पार्ट 1 का, आप तो वैसे भी थर्ड ईयर और यूपीएससी की क्लास ले रहे हो भाई। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालता हूँ नाउ, जब मैं इसकी बात करूँगा 0 से लेकर π/2 तक, साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँगा, कोस स्क्वायर थीटा की बात करूँगा, ये निकलेगा गामा 2 है ना, 2 + 1/2 इंटू गामा 2 + 1/2 बटे 2 + 2 + 2/2, कितना हुआ ये, यहाँ तो निकला गामा 3/2, देखो आप गामा 3/2, फिर गामा 3/2 बटे 2 गामा 2 और 2 4 और 2 6 गामा 3, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली जब मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँगा, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो निकल गया है, ज़रा इसको भी सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 0 से लेके π/2 तक कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, भाई साइन की पावर तो 0 है, इंटू साइन की पावर में 0 थीटा कर दूँ तो फार्मूला फिर मैंने यही लगाया, ये होगा 0 + 1/2 इंटू 2 + 1/2 बटे 2 गामा m+n, 0 + के 2 + के 2/2, ये कितना निकल कर के आएगा, ये होगा गामा 1/2 गामा 3/2 बटे 2 गामा, एक मिनट रुको अगर नहीं देख रहा है, गामा 1/2 गामा 3/2 बटे 2 गामा कितना 2, एक वैल्यू ये डालूँगा, एक वैल्यू ये डालूँगा, दोनों की दोनों वैल्यू डाली मैंने यहाँ एक्स बार के लिए, तो एक्स बार बराबर हुआ मेरा कितना, ये हुआ ऊपर वाला निकला गामा 3/2 गामा 3/2 बटे 2 गामा 3 बटे गामा 1/2 गामा 3/2 बटे 2 गामा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ इंटू क्या चल रहा है, a²/h। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब मैं देखो यार इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये निकल कर के आएगा a²/4h, सीधी सी बात है। ये स्टेप तो आप सॉल्व कर ही लोगे, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका, वरना फिर मेरे को अपलोडिंग में भी दिक्कत आएगी और ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक जरा सा यहाँ से आपका होमवर्क है इसको सॉल्व करने का, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकलेगा a², बस इस सारे को हल करने के बाद 3/2 को गामा 1/2 को जब सॉल्व करोगे ये 4 आएगा निकल करके नीचे, ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी या बीएससी फाइनल की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इतना तो हल कर ही लोगे आप यार।
और रही बात आपके डाउट की या किसी भी क्रॉस क्वेश्चन की अगर है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। दूसरी बात ये, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। ओके।